उर्वशी काव्य नाटक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित ऐसा काव्य नाटक है जिसको दिनकर जी ने शब्दों की ऐसी माला में पिरोया है। जब आप इसका रसपान करेंगे, इसको सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे। आइए आज हम उर्वशी काव्य नाटक के द्वितीय अंक के भाग 4 और भाग 5 के बारे में बात करेंगे। इसको पढ़ेंगे, इसको गुनेंगे और आनंद उठाएंगे। इसमें क्या है कि औशिनरी जो कि प्रतिष्ठानपुर की महारानी है, जो महाराज पुरुरवा की धर्मपत्नी है, उनका संवाद मदनिका और निपुणिका के साथ होता है, जो बातें करती हैं, महाराज के बारे में बात करती हैं, उर्वशी के बारे में बात करती हैं और एक नर के बारे में बात करती हैं। तो वो संवाद क्या है वो आप सुनिएगा। औशिनरी कहती हैं, कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, जो अलभ्य जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है। तो मदनिका कहती है, ये सुन करके उस पर भी नर में प्रवृत्ति है क्षण क्षण अकुलाने की, नई नई प्रतिमाओं का नित नया प्यार पाने की, वश में आई हुई वस्तु से इसको दोष नहीं है, जीत लिया जिसको उससे आगे संतोष नहीं है। नई सिद्ध हित नित नया संघर्ष चाहता है नर, नया स्वाद नव जय नित नूतन हर्ष चाहता है नर, कर स्पर्श से दूर स्वप्न झलमल नर को भाता है, चाहक कर जिसको पी न सका भय जल नर को भाता है। ग्रीवा में झूलते कुसुम पर प्रीत नहीं जगती है, जो पड़ पर चढ़ गई चांदनी फीकी बह लगती है। क्षण क्षण प्रगट दुरे छिपे फिर चो चुम्बन लेकर, ले समेट जो निज को प्रिय के क्षुदित अंक में देकर, जो सपने के सरदृश बाहों में उड़ी उड़ी आती हो और लहर सी लौट तिमिर में डूब डूब जाती हो। प्रियतम को रख सके निमिज जो अतृप्ति के रस में, पुरुष बड़े सुख से रहता है उस प्रमदा के वश में, उस प्रमदा के बस में। अद्भुत शब्द हैं दिनकर जी के। औशिनरी कहती है, गृहिणी जाति हार दाव संपूर्ण समर्पण करके, गृहिणी जाति हार दाव संपूर्ण समर्पण करके, जैनी रहती बनी अप्सरा ललक पुरुष में भर के, पर क्या जाने ललक जगाना नर में गृहिणी नारी, जीत गई अप्सरा सखी मैं रानी बनकर हारी, जीत गई अप्सरा सखी मैं रानी बनकर हारी। औशिनरी अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। निपुणिका कहती है, इतना कुछ जानते हुए भी क्यों विपत्ति को आने, दिया और पत को अपने हाथों से बाहर जाने। कहने का आशय यह है कि इतना कुछ जानते हुए भी क्यों विपत्ति को आने, दिया और पत को अपने हाथों से बाहर जाने। महाराज भी क्या कोई दुर्बल नर साधारण है, जिसका चित्त अप्सराएं हर शक्ति सहज हरण है। कार्तिकेय समसूर देवताओं के गुरु समज्ञानी, राबी समतेजवंत सुरपत के सदृश प्रतापी मानी, घनाद सदृश संग्रही व्योमवत मुक्त जल्द निवत्यागी, कुसुम सदृश मधुमय मनोज्ञ कुसुमायुध से अनुरागी। ऐसे नर के लिए नबामा क्या कुछ कर सकती है, कौन वस्तु है जिसे नहीं चरणों पर धर सकती है, कौन वस्तु है जिसे नहीं चरणों पर धर सकती है। क्या अद्भुत शब्द है दिनकर जी के, अद्भुत है उर्वशी काव्य नाटक। तो औशिनरी निपुणिका की ये बात कह करके अपने हृदय की पीड़ा को फिर से व्यक्त करती है। अरे कौन है कृत्य जिसे मैं अब तक ना कर सकी हूं, कौन पुष्प है जिसे प्रणय बेदी पर धर न सकी हूं। प्रभु को दिया नहीं ऐसा तो पास न कोई धन है, न्योछावर आराध्य चरण पर सख तन मन जीवन है। तो भी तो भिक्षुणी सदृश जोहा करती हूं मुख को, क्षणा हेरती रहती प्रिय की आंखों में निज सुख को। पर भय मिलता नहीं चमक जाने क्यों खो गई कहां पर, पर भय मिलता नहीं चमक जाने क्यों खो गई कहां पर, जाने प्रभु के मधुर प्रेम की श्री सो गई कहां पर। सब कुछ है उपलब्ध
सब कुछ है उपलब्ध, एक सुख वही नहीं मिलता है जिससे नारी के अंतर का मान पदम खिलता है। वह सुख जो उन्मत्त बरस पड़ता उस अवलोकन से, देख रहा हो नारी को जब नर मत नयन से, देख रहा हो नारी को जब नर मधुमत्त नयन से, वह अवलोकन धूल बयस की जिससे छन जाती है, प्रौढ़ा पाकर जिसे कुमारी युवती बन जाती है। अति पवित्र निर्झरी क्षीर में द्रग की वह सुखकारी, जिसमें कर अवागाह नहीं फिर उठाती है नारी, जिसमें कर अवगाह नहीं फिर हो उठती है नारी। तो मदनिका सुनती है ये बात तो कहती है, जब तक यह रस दृष्ट तभी तक रसोद्रेक जीवन में, आलिंगन में पुलक और सिहरन सजीव चुम्बन में, विरस दृष्टि जब हुई स्वाद चुम्बन को खो जाता है, दार स्पर्श वत्सारहीन आलिंगन हो जाता है। बप तो केवल ग्रंथ मात्र है, क्या हो काय मिलन से, तन पर जिसे प्रेम लिखता कविता आती भय मन से, पर नर के मन को सदैव बस में रखना दुष्कर है, फूलों सा यह मही पूर्ण है और चपल मधुकर है। पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय क्षुधा से, जैसे उसको तृप्त नहीं संतोष न कीर्ति सुधा से, असफलता में उसे जननी का वक्ष याद आता है, संकट में युवती का सैया कक्ष याद आता है। संघर्षों से श्रमित शांत हो पुरुष खोजता विह्वल, सर धर कर सोने को क्षण भर नारी का वक्षस्थल, आंखों में जब अश्रु उमड़ते पुरुष चाहता चुम्बन, और विपद में रमणी के अंगों का गाढ़ा लिंगन। जलती हुई धूप में आती याद छाह की जल की, यान कुंज में राह देखती प्रमदा के अंचल की, और नरों में भी जो जितना ही विक्रमी प्रबल है, उतना ही उद्दाम बेगमय उसका दीप्त अनल है। क्या पुरुष की जो दशा होती है उसको किस तरीके से दिनकर जी ने काव्य नाटक में व्यक्त किया है, प्रशंसनीय है। जलती हुई धूप में आती याद छाकी जल की, या निकुंज में राह देखती प्रमदा के अंचल की, और नरों में भी जो जितना ही विक्रमी प्रबल है, उतना ही उद्दाम बेगमय उसका दीप्त अनल है। प्रकृति कोश से जो जितना ही यज लिया आता है, वह उतना ही अनायास फूलों से कट जाता है। अगम अगाध वीर नर जो अप्रतम तेज बल धारी, बड़ी सहजता से जय करती उसे रूप सी नारी। तिमराक्षण व्योम वेधन में जो समर्थ होती है, युवती के उज्जवल कपोल पर वही दृष्टि सोती है। जो बाहें गिरी को उखाड़ आलिंगन में भरती हैं, और पीड़ परिरंभ वेदना वही दान करती हैं। जितना ही जो जलधि रत्न पूरित विक्रांत गम है, उसकी वडवाग्नि उतनी ही अविश्रांत दुर्दम है। बंधन को मानते वही जो नद नाले होते हैं, बंधन को मानते वही जो नद नाले होते हैं, किंतु महानद तो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं, किंतु महानद तो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं। तो इस तरीके से ये उर्वशी काव्य नाटक का द्वितीय अंक का भाग 4 था, और इसके पश्चात इस काव्य नाटक का भाग 5 का शुभारंभ होता है, जिसमें निपुणिका कहती है, इस प्रचंडता का जग में कोई उपचार नहीं है। तो औशिनरी कहती है, पति के सिवा योषिता का कोई आधार नहीं है। जब तक है यह दशा, नारियां व्यथा कहाँ खोएंगी, आंसू छिपा हंसेंगी, फिर हंसते हंसते रोएंगी। अचानक से कंचुकी का प्रवेश होता है, तो कंचुकी कहती है, जय हो भट्टार के मार्ग भट्टारक को दिखलाने, और उन्हें सक्षेम गंध मादन गिर तक पहुंचाने। जो सैनिक थे गए आज वे नगर लौट आए हैं, और आपके लिए संदेशा यह प्रभु का लाए है।
पवन स्वस्थदायी शीतल सुस्वाद यहाँ का जल है। झीलों में बस जिधर देखिए उत्पल ही उत्पल है। लंबे लंबे चीड़ ग्रीव अंबर की ओर उठाए, एक चरण पर खड़े तपस्वी से हैं ध्यान लगाए। प्रकृति का भी कितना अद्भुत वर्णन किया है दिनकर जी ने। दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदन वन हैं, जहां देखिए वहीं लता तरुओं के कुंज भवन हैं। शिखरों पर हिमराशि और नीचे झरनों का पानी, बीचों बीच प्रकृति सोई है ओढ़ निचोली धानी। बहुत मग्न अतिशय प्रसन्न हूं मैं तो इस मधुवन में, किंतु यहाँ भी कसक रही है वही वेदना मन में। प्रतिष्ठान पर मैं भूखा स्वर्गीय तेज जगता है, एक वंशधर बिना किंतु सब कुछ सूना लगता है। पुत्र पुत्र अपने ग्रह में क्या दीपक नहीं जलेगा, देव दिव्य है एल वंश क्या आगे नहीं चलेगा। करती रहे प्रार्थना त्रुट हो नहीं धर्म साधन में, जहां रहूं मैं भी रत हूं ईश्वर के आराधन में। तो निपुणका कहती है सुन लिया संदेश आए, ओशिनरी कहती है हाँ अनोखी साधना है, अप्सरा के संग रमना ईश की आराधना है। ओशिनरी कहती हैं कि हाँ अनोखी साधना है, अप्सरा के संग रमना ईश की आराधना है। पुत्र पाने के लिए बिहरा करे बे कुंज वन में, और मैं आराधना करती रहूं सूने भवन में। किंतु विलक्षण न्याय है कोई न पास उपाय है, अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। दुख दर्द बतलाओ नहीं। अब देखिएगा ओशिनरी अपने हृदय की वेदना को किस तरीके से व्यक्त करती हैं। दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं, नारी उठे जो हुक मन में जीभ पर लाओ नहीं। तब भी मरुत अनुकूल हो, मुझको मिले जो शूल हो, प्रियतम जहां भी हो बिछे सर्वत्र पथ में फूल हो, सर्वत्र पथ में फूल हो। और इस तरीके से द्वितीय अंक का समापन होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार अपने हृदय से सुनने के लिए उर्वशी काव्य नाटक को।